हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भी। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 7 में 7.9 लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे फिल्टर ऑन दिस पेज। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने विजुअल वाले फिल्टर्स को देखा था और इसमें हम लोग इन दिस पेज को देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग ऑल पेज को देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 7.9 को पहले समझ लेते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज क्या वर्क करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्लाइजर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है आपको स्लाइजर का, ये ऑप्शन भी एक तरीके का एक पूरा पेज में, मान लीजिए इस विजुअल टूल्स के अंदर जैसे पाई चार्ट का है, या फिर मान लीजिए ये जो कॉलम वाला जो सेक्शन है इस विजुअल टूल के अंदर, ये कंप्लीट एक पेज हो गया। इस पेज के अंदर मुझे एक फिल्टर यूज करना है, तो मैं स्लाइजर को भी एक फिल्टर की तरह यूज करता था। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, यही सेम चीज काम करता है यहाँ पे फिल्टर ऑन दिस पेज, जो हमारा सेकंड फिल्टर होता है। फर्स्ट फिल्टर तो हमने देख लिया 7.8 लेक्चर के अंदर, इसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, तो इसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका यूजेस ये था कि मैं कंप्लीट एक और ये दूसरा दोनों के अंदर अलग अलग फिल्टर को यूज कर रहा था। उसके बाद इस स्लाइजर के अंदर भी कंप्लीट पेज फिल्टर को मॉनिटर कर रहा था। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर कंप्लीट एक पेज के फिल्टर को यूज कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा, अभी जब मैं प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो फिल्टर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे फिल्टर के थ्रू इसे यूज करूंगा। उसके बाजू में यहाँ पे स्लाइजर को भी मैं एड ऑन करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं स्लाइजर को भी एड ऑन करूंगा, तो दोनों ही वर्क एक जैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्लाइजर को भी आप एक फिल्टर की तरह यूज कर सकते हो और इसको भी आप यहाँ पे फिल्टर की तरह यूज कर सकते हो। बट होता क्या है कि आपको हमेशा स्लाइजर को प्रेफरेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब आप एक एंड यूजर को या आप जब अपने क्लाइंट को जो अपना प्रोजेक्ट है इसे आप सौंपोगे या आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करोगे, तब आपको आपके क्लाइंट को तो पता नहीं होगा कि यहाँ फिल्टर के अंदर जो है आप इस तरीके से फिल्टर को यूज कर सकते हो। इसीलिए आपको जब भी फिल्टर देना है तो आप इस तरीके से दो जो यूजर फ्रेंडली हो, जैसे आप लोग को यहाँ पे पेज में ही सामने दिख जाए, जिसको आप क्लिक करो और आपको कंप्लीट यहाँ पे स्लाइजर के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड जो है रिस्पॉन्स तरीके से बटन में वर्क करे। बट जब भी आपको इंटरनल वर्क करना है या फिर कभी आपको रिपोर्ट वर्क करना है, तो आपको ये भी फिल्टर पता होना चाहिए जो फिल्टर ऑन दिस पेज पे वर्क करता है। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और इसे सीखते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज को, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे फिल्टर ऑन ऑल पेज। और पेज कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट ये जो है मेरा दिख रहा है, ये एक पेज हो गया 7.8, 7.9 जो है डिफरेंट पेज हो गया, इसको हम लोग पेज कहते हैं। और हम लोग ऑल पेज वाला जब फिल्टर इसके बाद अप्लाई करेंगे तो सारे पेज पे इसके रिस्पॉन्स जो है वो रिजल्ट जो है शो होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए 7.9 लेक्चर को अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, और सीखते हैं कि कैसे एक फिल्टर ऑन दिस पेज पे काम करता है। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.9 के अंदर हम लोग फिल्टर ऑन दिस पेज पे वर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विजुअल्स है और यहाँ पर ऊपर फिल्टर ऑन दिस पेज और नीचे फिल्टर ऑन ऑल पेज बस यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 7.8 के अंदर जाकर मैं एक काम करता हूँ, पाई चार्ट को और कॉलम चार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे जो है यूज कर पाए आप इसे अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ 7.9 पेज के अंदर, और 7.8 के अंदर जाकर यहाँ पे कॉलम को भी मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपी पे और कॉपी विजुअल्स को कॉपी कर लेता हूँ और 7.9 के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उसी फिल्टर को, उसी विजुअलाइजेशन जो को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 7.9 के अंदर यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो ये एक मिनट मैं यहाँ पे इसे रीसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल का एम्प्टी सेक्शन जो है उसे ले लिया है। इस एम्प्टी सेक्शन पे मैं जाकर वैल्यू को जो है पुटअप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, सब कैटेगरी को एड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारी 17 सब कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, और सेल्स को भी यहाँ पर एड ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल्स को भी एड ऑन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट फिल्टर को यूज करके देखते हैं ऑन दिस पेज पे। आप देख सकते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ सब कैटेगरी को। आप ध्यान दीजिए, मैं फिल्टर ऑन दिस पेज वाले फिल्टर पे गया हूँ, एसेसरीज पे क्लिक किया हूँ, उसके बाद मैं जाके नीचे पे चेयर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आर्ट पे क्लिक किया, फिर मैं एनवलप्स पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर और भी ऑप्शन, जैसे मान लीजिए लेबल्स, उसके नीचे और भी ऑप्शंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पेपर एंड फोन्स, इसको मैं सेलेक्ट किया। तो आपका कंप्लीट दोनों विजुअल पाई चार्ट और कॉलम इसी तरीके से वर्क किए जैसे क्विक फिल्टर वर्क करता है। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूं अपने स्लाइजर को जो पहले हम लोगों ने यूज किया हुआ है, और स्लाइजर को भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। तो अब आप देखिएगा
कि हमारा जो फिल्टर है, जो इस फिल्टर को हम लोग ऑन दिस पेज को यूज किए हैं, इसी फिल्टर को आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइजर को जो है यहाँ पे डोंट सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। सिंक्रोनाइज और डोंट सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, डोंट सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको जो है वही चीज दिख रही है, बट एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही होगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवलप, चेयर, आर्ट, एसेसरीज एंड पार्ट। अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करते जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्या आपको दिख रहा है। एसेसरीज है, आर्ट है, एनवलप है, फोन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेपर को नहीं सेलेक्ट किया हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सब कैटेगरी वाला टेबल है यहाँ पे भी पेपर नहीं आया है, मतलब कि दोनों टेबल एक जैसे ही वर्क करते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था स्लाइजर के अलावा, और यहाँ पे जो हम लोग इस फिल्टर को यूज कर रहे हैं उसी के जैसे। बट आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का स्लाइजर फिल्टर जो है उसे प्रीफर करना चाहिए, जिससे कि आपको एक क्लाइंट है अच्छी तरीके से इसे यूज कर पाए, क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे इंटरनल भी एक फिल्टर होता है। तो यहाँ पे मैं आर्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ आर्ट हो चुका है, विजुअलाइजेशन टूल में भी आर्ट हो चुका है। तो ये फिल्टर जो कंप्लीट यूज हो रहा है हमारा कंप्लीट पेज पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट 7.10 के अंदर हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट पेज के साथ साथ अनदर शीट पे भी ऑल फिल्टर कैसे वर्क करता है। तो आप अच्छी तरीके से इसे बनाकर देखिए और इसे सीखिए। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा 7.10 लेक्चर।